दोस्तों, आज की कहानी है माँ कपड़े तो भाभी ही धोएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज सुबह से ही शर्मा सदन में काफी रौनक लगी हुई है। आखिरकार घर के छोटे बेटे पवन के विवाह के प्रोग्राम आज से शुरू हो चुके हैं, तो काफी रिश्तेदारों का जमावड़ा भी हो चुका है। कुछ रिश्तेदार घर आ चुके हैं और कुछ आना बाकी है, लेकिन फिर भी घर में रौनक तो हो ही चुकी है। हंसी ठहाकों की गूंज पूरे घर में गूंज रही है। घर के इकलौती बहू जानवी मेहमानों के आव भगत में लगी हुई है। आज पीले चावल का प्रोग्राम था। सुबह सुबह पंडित जी आकर पूजा पाठ करवा चुके हैं और घर के बड़े मधुसूदन शर्मा जी और उनकी पत्नी जानकी जी सुबह ही गणेश जी को न्योता देकर आए हैं। छोटी मोटी रस्में होने के बाद बान साकड़ी का प्रोग्राम किया गया। ये राजस्थान की प्रचलित प्रथा है। बान साकड़ी के बाद दूल्हे दुल्हन का घर से बाहर निकलना वर्जित हो जाता है और उनके हाथों में डोलडे धागे बांधे जाते हैं जो शादी के बाद ही खुलते हैं। अब बारी आई दूल्हे को नहलाने की। दूल्हे को नहलाने की तैयारी की जा रही है। बहन बेटियां मिलकर दूल्हे का बटन लगा रही हैं और बाहर बैठी महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं। हंसी ठिठोली का आलम है। बटन लगा लेने के बाद दूल्हे को नहलाया गया और उसके बाद उसे उसी जगह पर कपड़े पहनने को दिए गए। दूल्हे के कपड़ों को धोने के लिए साइड में रख दिया गया, यहाँ तक कि अंडर गारमेंट भी। बाहर बैठी बुआ सास में आवाज लगाई, जानवी पहले आकर अपने देवर के कपड़े धो ले। जानवी उस समय रसोई में खाने की तैयारी करवा रही थी। बुआ जी की आवाज सुनकर बाहर आई। जी बुआ जी, आपने बुलाया? हाँ जानवी बेटा, वो पवन को अभी नहलाया है ना, तो उसकी कपड़े तो धो दे। एक पल के लिए जानवी को कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि उसने तो ये रिवाज पहले कभी देखा नहीं था और खुद की शादी में खुद के कपड़े खुद ही धोए थे। तो जानकी जी ने कहा, अरे बहू, ये तो रिवाज होता है। देवर ननद की शादी में कपड़े तो भाभी ही धोती हैं, इसलिए जाकर पवन के कपड़े धोकर सुखा दे। जी मैं अभी मशीन में डाल देती हूँ। अरे ना ना बहू, ये कपड़े मशीन में नहीं धुलते, इन्हें तो हाथों से धोना पड़ता है, इसलिए हाथों से धोकर सुखा दे। अब की बार ताई सास ने कहा।
जानवी कपड़े धोने के लिए कपड़े लेने गई तो देखा अंडरगारमेंट भी वहीं पड़े थे, जो जिस तरीके से खोले गए थे वैसी ही स्थिति में पड़े थे। वह अंडरगारमेंट्स जिन पर से वो बटन भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ था, उन्हें देखकर जानवी को उबकाई सी आ गई। सासू माँ और दूसरी महिलाओं ने देख लिया। अरे बहू, पानी में से ही निकाल दे, बाद में भले सर्फ के पानी से निकाल देना। अब उन लोगों से कैसे बोले कि इसको उठाने में ही गिन आ रही है। जानवी की हिम्मत ही नहीं हो रही उसे उठाने की, पर जैसे सारी घर की महिलाएं सिर्फ यहाँ देख रही थी कि वह धोती है कि नहीं। अरे इतनी देर लगती है क्या, जल्दी से कर ले ताई, सास ने कहा। पर पता नहीं क्यों जानवी में कहां से हिम्मत आ गई। ताई जी, मैं कपड़े धो लूंगी, पर अंडरगारमेंट्स नहीं। इन्हें देखकर तो मुझे उबकाई सी आ रही है। हाय हाय, देखो आज कल की लड़कियों की सोच ले, हमने भी तो किए हैं। ताई जी, आपने किए होंगे, पर हमसे तो ना हो पाएगा। और कपड़े तो ठीक हैं, पर अंडरगारमेंट्स नहीं। ऊपर से वो बटन लगा कर और छोड़ गए। आप लोग कोई बात नहीं जीजी, मेरा बेटा है, मैं खुद धो लूंगी अब की बार। जानकी जी ने कहा, आप क्यों धो रही हैं? पवन भैया से कहिए ना, वे अपने अंडरगारमेंट तो खुद धो सकते हैं। अरे मेरा बेटा दूल्हा बन रहा है, क्या वह अंडरगारमेंट्स धोएगा? क्या दूल्हा खाना नहीं खाता या पानी नहीं पीता या सोता नहीं है? जब सारे काम रोजमर्रा के ही करता है तो अंडरगारमेंट धोने में क्या हर्ज है? अरे पर ये तो रस्मो रिवाज है, पर बनाए तो इंसान ने ही है। ये कैसा रिवाज है जिसमें अंडर गारमेंट तक धुलवाए जा रहे हैं? लेकिन बहू भाभी गलत थोड़ी न कह रही है माँ। अब की बार पवन ने कहा, मेरे अंडरगारमेंट हैं तो मैं ही धोऊंगा। रस्म रिवाज के नाम पर गलत चीज तो मत होने दो। ऐसा कहकर पवन ने खुद अपने अंडरगारमेंट धो दिए। हालांकि औरतों ने बातें तो बहुत बनाई घर की महिलाएं जानवी से अच्छी खासी नाराज हो गई, पर ठीक है ना, आगे से ये रस्म हटा दी गई। आखिर रस्मों रिवाज तो वही अच्छे लगते हैं ना, जो हंसी खुशी दिल से किए जाए। जबरदस्ती के रिवाज तो हटा देना ही चाहिए।